मैं एक चेयर पे बैठा हुआ था, तो गाँव के कोई हैं, उन्होंने मेरे को चाय सर्व किया। मैं चाय पकड़ने के चक्कर में वो चाय मेरे ऊपर गिर गया। तो उसके बाद मैं सीधे उठा, चाय-वाय साफ किया, जी, जी। उसके बाद घर की तरफ चला गया कि घर जाना है, नहीं रुकना इधर। जी। तो उन्होंने पूछा, यार ये कैसा लड़का है कि क्या है? कोई नशे-वशे में रहता है क्या? किसी से कुछ बोलता नहीं है। तो जी। उनको मेरे बारे में बाद में पता चला कि मैं सुबह पेन किलर लेता था, देन मैं अपनी जॉब पे चला जाता था। 8 आवर का वो होता है शायद से पेन रिलीफ का ड्यूरेशन, ओके। वो ये पेन किलर का। जी। तो मेरा 8 आवर का जो जॉब था वो तो आराम से निकल जाता था। देन उसके बाद फिर मैं घर आता था, फिर से दर्द स्टार्ट। देन मैं फिर रात को भी एक पेन किलर लेता था, फिर सो जाता था। जब मैंने बाद में दिखाया हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बताया कि आपका जो ट्यूमर है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया अभी। आपको 3 डेज़ के अंदर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वरना आपका आई तो जाएगा, ये ट्यूमर मतलब फट जाएगा अपने आप से। 91.2 एनआईवी चैलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। मेरी बात, मेरी बात। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो धूम। मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे रोहन और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में जिसका नाम है मेरी बात। और हम आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका नाम है अमित रावत जी। तो अमित रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के प्रोग्राम में। जी सर, धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो अमित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। जी, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा अभी। मेरा नाम अमित सिंह रावत है, मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ। मैं लेट ब्लाइंड हूँ। 2023 में मेरा ऑपरेशन हुआ था ब्रेन ट्यूमर, जिसकी वजह से मेरी दोनों आइज़ चली गई हैं। मैं अभी NIEPBD देहरादून में हूँ, जहाँ पे मैं एडजस्टमेंट का कोर्स कर रहा हूँ, जिसका ड्यूरेशन 3 मंथ है। आपके फैमिली में कौन-कौन सदस्य हैं और कैसा मतलब उनका सपोर्ट है आपके लिए, आपकी फैमिली का? हाँ जी, मैं शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल। मेरी फैमिली में मेरे मदर हैं, मेरे फादर हैं। मदर मेरी हाउसवाइफ है, फादर मेरे फार्मर है, फार्मिंग का काम करते हैं जो कि घर में है। और मेरी तीनों सिस्टर मेरे से छोटी हैं। बड़ी वाली की मैरिज हो रखी है, उसके अलावा 2 और छोटी सिस्टर हैं जो कि अभी कॉलेज कर रही हैं। मैं घर में बड़ा भाई हूँ। और उसके बाद जब से मेरी आई गई है तब से मतलब मैं एक तरीके से चुपचाप रहता था, घर में शाई टाइप का हो गया था, किसी से कुछ बोलता नहीं था। जी। अभी यहाँ देहरादून NIEPBD में आने के बाद मेरे को चीज़ों के बारे में पता चला। उसके बाद यहाँ पे आके मैंने जो ट्रेनिंग लिया उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जी। अभी मैं खुल के बोल पा रहा हूँ, पहले ये चीज़ नहीं थी मेरे अंदर। बिल्कुल, और ये कॉन्फिडेंस आपका दिख भी रहा है कि आप कितने अच्छे तरीके से आप बता पा रहे हैं। अमित जी, मेरा अगला सवाल है कि आपकी जो ये डिसेबिलिटी है ये कैसे हुई है? ये हमारे आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं इस बारे में भी शेयर करना चाहूँगा। मैं 2023 दिसंबर से पहले मैं वर्किंग था। मैं IT से बिलॉन्ग करता हूँ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ में। जी, जी। उससे पहले जब मैं जॉब करता था, ऑन जॉब मेरा फील्ड में भी वर्क था। मैं फील्ड में भी जाता था इधर-उधर, मेरे को हार्डवेयर से रिलेटेड और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करना होता था। लेकिन उसके बाद जैसे ही दिसंबर 2023 आया, उससे पहले आई थिंक वर्ल्ड कप चल रहा था। वर्ल्ड कप के दौरान मैं अपने ऑफिस में सिस्टम में मैच देख रहा था। अचानक से स्क्रीन आगे से धुंधली-धुंधली होना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद मेरे को कुछ मतलब धुंधलापन लगा आइज़ में। फिर मैंने क्या किया, एक हॉस्पिटल है द्वारका सेक्टर 1 में, ओके। वहाँ पे जाके मैंने डॉक्टर से दिखाया। तो फिर डॉक्टर्स ने MRI करने को बोला, लेकिन पेन इतना ज़्यादा था कि मैंने फिर मेडिकल स्टोर में जाके एक बारी पेन किलर लिया। पेन किलर से मेरा दर्द तो कम हुआ, तो फिर मेरे को पेन किलर का आदत पड़ गया। मैं उस टाइम मतलब डॉक्टर ने रिकमेंड उस टाइम किया नहीं था इसके लिए, पेन किलर के लिए, लेकिन मैंने सुबह शाम पेन किलर खाना स्टार्ट कर दिया। मैं सुबह पेन किलर लेता था, देन मैं अपनी जॉब पे चला जाता था। 8 आवर का वो होता है शायद से पेन रिलीफ का ड्यूरेशन, ओके। वो ये पेन किलर का। जी। तो मेरा 8 आवर का जो जॉब था वो तो आराम से निकल जाता था।
देन उसके बाद फिर मैं घर आता था, फिर से दर्द स्टार्ट। देन मैं फिर रात को भी एक पेन किलर लेता था, फिर सो जाता था। इस तरीके से मैंने पेन किलर लेना चालू कर दिया। फिर बाद में पता चला, जब मैंने बाद में दिखाया हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बताया कि आपका जो ट्यूमर है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी आपको 3 डेज़ के अंदर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वरना आपका आई तो जाएगा, ये ट्यूमर मतलब फट जाएगा अपने आप से। तो उसके बाद मैंने ये ट्यूमर का ऑपरेशन करवाया, जब से मेरी आई चली गई पूरी। अमित जी, जैसे आपने बताया कि आपने अपने एक्सीडेंट के बारे में बताया आपने, और आप जैसे लेट दृष्टिबाधित हैं, तो आपकी फैमिली का कैसा सपोर्ट है आपके ऊपर, आपके लिए? मैं अपनी फैमिली के सपोर्ट के बारे में बताऊं तो मेरे फादर तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। फादर मेरे लिए पूरा सपोर्ट करते हैं कि अभी तेरे को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये पूरा मतलब घर में मैंने ऑपरेशन के बाद सब काम करने छोड़ दिए थे। यहाँ तक कि ब्रश और टूथपेस्ट में, ये कोलगेट में टूथपेस्ट भी लगा के फादर देंगे, मैंने अपने से काम करना छोड़ दिया था। यहाँ आके इंडिपेंडेंट होने का कोशिश किया, सीखा, सब चीज़ खुद से किया। घर में फादर ही सब काम करते थे, मेरे को नहलाना, मेरे को कपड़े वगैरह पहनाना, ये सब। मम्मी खाने के लिए मम्मी बुलाती थी। यहाँ तक कि वॉशरूम वगैरह का अभी ब्लाइंड होने के बाद, ये लेट ब्लाइंड होने के बाद मेरे को एक हैबिट पड़ गया था गंदा, कि वॉशरूम वगैरह भी ले जाएंगे तो या तो मदर ले जाएगी या सिस्टर लोग ले जाएंगे जी। या फिर फादर ले जाएंगे। अभी उन चीज़ों को दूर करके अभी मैं खुद से कर सकता हूँ ये सब चीज़ें। जी, बिल्कुल। जैसे कि अमित जी, आपने बताया है कि आप NIPVD में आए हैं और आप एडजस्टमेंट का कोर्स कर रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपको NIPVD के बारे में कहाँ से पता चला, और आप यहाँ पे किस तरीके से मतलब आप ये कोर्स कर पा रहे हैं? क्या अनुभव है आपका अभी तक का? आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे को यहाँ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। हमारे उधर गांव साइड में होता है, मंदिर में एक मंदिर है माता का, राजराजेश्वरी माता का मंदिर। जी। वहाँ पे हर साल भंडारा होता है जून में। जी। तो अभी जून में जो इस साल का भंडारा हुआ था, उसमें यहाँ देहरादून सेल टैक्स ऑफिसर हैं, उनका नाम है सुशील नौडियाल, ओके। वो आए हुए थे। तो वो भी वहाँ पे मतलब दर्शनों के लिए आए हुए थे। तो उनका नज़र मेरे पे पड़ा। मैं एक चेयर पे बैठा हुआ था, तो गांव के कोई हैं जिनका नाम राकेश नौडियाल है, ओके। उन्होंने मेरे को चाय सर्व किया। मैं चाय पकड़ने के चक्कर में वो चाय मेरे ऊपर गिर गया। तो उसके बाद मैं सीधे उठा, चाय वाय साफ किया, जी। उसके बाद घर की तरफ चला गया कि घर जाना है, नहीं रुकना इधर। जी। तो उन्होंने पूछा, यार ये कैसा लड़का है कि क्या है, कोई नशे वशे में रहता है क्या, किसी से कुछ बोलता नहीं है। तो उनको मेरे बारे में बाद में पता चला कि नहीं यार, अच्छा लड़का है, इससे पहले जॉब वॉब करता था, अभी लेट ब्लाइंड होने के बाद चुपचाप रहता है, किसी से कुछ नहीं बोलता है। देन उन्होंने यहाँ के बारे में पता किया और मेरे को यहाँ एडमिशन वगैरह दिलवाया। उनका भी बहुत थैंकफुल हूँ। जी, बिल्कुल। तो आप अभी NIPVD में किस चीज़ का कोर्स कर रहे हैं? अभी मैं NIPVD में एडजस्टमेंट का कोर्स कर रहा हूँ, जिसमें मैंने होम साइंस की क्लासेस ली, खाना बनाना सीखा, ओके। यहाँ तक कि सुई में धागा डालना ओके। विद द हेल्प ऑफ थ्रेडर। और फिर हमारा ब्रेल सीखी यहाँ पे, स्मार्टफोन सीखा। स्मार्टफोन इससे पहले मेरे को चलाना नहीं आता था। मैं स्मार्टफोन हाथ में लेता था तो लगता था यार कैसे होगा, हाथ कांपते थे। जी। जी। फिर अभी स्मार्टफोन में भी हाथ सेट किया, अच्छे से आ गया, कंप्यूटर आ गया। म्यूजिक वैसे गाता नहीं हूँ, लेकिन सुनना पसंद करता हूँ। तो म्यूजिक की क्लासेस ली, वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा। जी, बिल्कुल। तो आशीष जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे कि आपने बताया कि आपके साथ 2023 में ये एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से आप लेट दृष्टिबाधित हुए हैं। यस। तो मैं यही इसी में मेरा एक सवाल है कि 3 साल पहले में और 3 साल बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, और आपका क्या मतलब अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा है? 3 साल पहले और 3 साल बाद की बात करूँ तो 3 साल पहले मेरा जॉब था। मेरे को लगता था कि लाइफ मेरी एकदम अच्छी चल रही है, सेटल है। अभी जॉब कर रहा हूँ तो अभी ये प्रमोशंस वगैरह हो के कहीं दूसरी अच्छी जॉब करूँगा, अच्छी कंपनी में करूँगा, तो फैमिली को संभाल लूँगा, ये मेरा थिंकिंग था। जब आई गया उसके बाद तो मैंने सोचा एक बार को घर में कि नहीं जीना यार, विदाउट आई मैं क्या करूँगा। लेकिन अभी यहाँ पे आने के बाद जब चीज़ें सीखी, पता चला यार मैं तो 2 साल से कुएं का मेंढक बन के घर पे रह गया था, चुपचाप रहता था। अभी पता चला कि कुएं से बाहर आया तो हाँ यार, एक दुनिया है दूसरी भी,
तो ब्लाइंड लोग भी सब कुछ कर रहे हैं इसमें, मैं भी करूँगा। हाँ, तो अमित जी हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ से स्कूलिंग की है और कहाँ से आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, कॉलेज कहाँ से किया है और आपने क्या किया है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। तो सर मैं अपनी स्कूलिंग और कॉलेज के बारे में बताना चाहूँगा। स्कूलिंग और कॉलेज मैंने अपना गढ़वाल लोकल में ही किया है। अपने गांव साइड में ही मेरा स्कूल है जो कि राजकीय इंटर कॉलेज दोमटखाल है, वहाँ से मैंने 12th की ग्रेजुएशन। देन उसके बाद मैंने अपना बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स पौड़ी गढ़वाल से किया। देन उसके बाद मैं दिल्ली में चला गया। दिल्ली में जाने के बाद मैंने 3 साल का अपना सॉफ्टवेयर का कोर्स किया NIIT से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया। वहाँ से किया करने के बाद मेरे को जॉब मिली, जॉब पालम में ही मिली। वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, लाइफ सेट हो गई थी, 9 ईयर्स से मैं जॉब कर रहा था। देन उसके बाद ये ब्लाइंडनेस के चलते उसके बाद जॉब वगैरह भी सारी छूट गई। ओके, तो अमित जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या हॉबीज़ है, आपको क्या पसंद है, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। हॉबीज़ के बारे में मैं बताना चाहूँगा, मेरा क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था। क्रिकेट में आप सब लोगों को पता होगा महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, हाँ जी, उनको मैं बहुत लाइक करता था। जी देन उसके बाद उनके रिटायरमेंट के बाद एक बार को सोचा कि नहीं देखूंगा क्रिकेट। फिर उसके बाद अभी नया कैरेक्टर रोहित शर्मा जब से आए, जी उनको बहुत लाइक करता हूँ। उन्होंने 3-3 वो डबल सेंचुरीज लगा रखी हैं। उनका बैटिंग स्टाइल रियली खेलते हैं, जी सिंगल हैंडेडली टीम को जिता देते हैं आराम से। मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ और कभी कभी म्यूज़िक सुन लेता हूँ। बिल्कुल, आपने क्रिकेट की बात करी तो क्रिकेट किसको नहीं पसंद, हिंदुस्तान का तो एक त्यौहार ही कहा जाता है क्रिकेट। हाँ जी, तो आपने कभी क्रिकेट खेला है? हाँ जी, मैंने स्कूल के स्तर में भी क्रिकेट खेला है और गांव साइड में लोकल हमारे टूर्नामेंट वगैरह चलते हैं। गांव साइड में कभी पुराने टाइम पे कभी एक बार ही पकड़ा चला दिया, उसमें 17-18 टीम्स आती हैं बाहर जी, से, जी। लोकल गांव साइड से। हाँ जी, हाँ तो जी। बीच में टूर्नामेंट होता है तो 1-2 बार ही जीते भी हम लोग, खेला है। तो आप क्रिकेट खेलते थे तो आपकी पोजीशन क्या होती है? आपको मतलब बॉलिंग या बैटिंग क्या करना पसंद रहा है आपको? मेरे को बॉलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था, बैटिंग में मैं लेग साइड नहीं खेल पाता था। ओके, खेलता था स्ट्रेट और ऑफ साइड में, ओके, इसीलिए बॉलिंग ज़्यादा शूट करता था। बिल्कुल। तो अमित जी मेरा अगला सवाल है कि आपको ऐसी क्या चीज़ है या कौन पर्सन है ऐसा जो आपको मोटिवेट करता है या जिस चीज़ से आप मोटिवेट होते हो? आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं मोटिवेट होता हूँ सबसे ज़्यादा, मेरे ब्रदर हैं मामा जी के लड़के, जी। उनका नाम किशन सिंह बिष्ट है। वो जी। अगरोड़ा से हैं, वो भी दिल्ली में रहते हैं। शुरू में स्टार्टिंग फेज में जब मैं दिल्ली गया तो 1 साल उन्हीं के पास रहा। देन उसके बाद मैंने अपना रूम वगैरह लेके अपना खुद से रहना स्टार्ट किया। उससे पहले उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई, वो पढ़ाई के लेवल पे हो, चाहे वो अच्छे से गाइड करना हो, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या कुछ सोचना है, फ्यूचर के लिए क्या करना है। जी, उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया। वो मैं उनको अपना आइडियल मानता हूँ, मोटिवेशनल आइडियल। जी, बिल्कुल। तो अमित जी जैसे कि बचपन सबने जिया है, सबका बचपन बीता है, हाँ जी। तो बहुत सारी शरारतें या बहुत सारे अच्छे पल हम अपने आप में कैद कर लेते हैं। और ऐसा कौन-सा पल है बचपन का जो आपको हमेशा अभी तक आपको याद रहा हो? कौन-सा ऐसा मोमेंट है आपका अभी तक? मेरे गांव साइड में पौड़ी गढ़वाल में जब मैं स्कूलिंग कर रहा था 2012 में एक बार स्नोफॉल हुआ था बहुत ज़्यादा। जी, तो उस टाइम पे स्कूल गए थे, उस पूरे स्नोफॉल में ही यहाँ तक कब घुटने तक का बर्फ़ हो गया था, जी। उसी में गए थे। और फिर पूरी स्कूल टाइम में क्लासेस तो नहीं हुई, हम लोग ऐसे ही बैठ के ठंड से ठिठुर रहे थे सारे बच्चे। फिर उसके बाद जब छुट्टी हुई तो पूरा हम लोग को पूरा जो जंगल का एरिया है जहाँ से हम लोग अप एंड डाउन करते थे, पूरा वाइट मिला, पूरा स्नोफॉल से हो गए। वो मेरे को काफ़ी याद है। तो अमित जी हमारे अ, स्टूडियो में आके आपको कैसा लगा? जी, स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे रेडियो के माध्यम से अपनी बातें लोगों तक शेयर करने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य मानता हूँ इसको। और यहाँ NIEPVT में आने के बाद भी बहुत कुछ सीखा। तो रेडियो के माध्यम से NIEPVT के पूरे स्टाफ और अपने इंस्ट्रक्टर लोग को, सब लोग को थैंक यू NIEPVT बोलना चाहूँगा लास्ट में। बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद अमित जी आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में आने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों ऐसी ही मोटिवेशन इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून। और हम लेते हैं आपसे विदा। मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे रोहन। दोस्तों हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार। मेरी बात